चलना की इंग्लिश वॉक होती है, लेकिन हर जगह पे हर किसी चीज के चलना के लिए वॉक नहीं लगाया जाता। अलग अलग प्रकार की सिचुएशन में अलग अलग प्रकार के वर्ड्स यूज किए जाते हैं चलना के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर प्रकार के इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप सीख जाएंगे दोस्तों। और कभी भी इंग्लिश बोलने की बात हो या एग्जाम में चलना पर डिफरेंट टाइप के वर्ड्स यूज करने हो, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। आपको एक चीज पता है ना कि एग्जाम में एक टॉपिक होता है दैट इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट पे ऑप्शंस ऐसे बनाए जाते हैं जो बहुत ही सिमिलर होते हैं मीनिंग में। अब अगर आपको नहीं पता कि कौन सा चलना किस वाले के साथ यूज करना है, तो आप तो हर जगह वॉक लगा के ही आ जाएंगे और वो गलत हो जाएगा। फिर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चलना की हर एक इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। पिछले 14 साल से ज्यादा हो गया बच्चों आप सभी को इंग्लिश पढ़ाते हुए। ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, कॉम्प्रिहेंशन की स्किल हो, सब कुछ मैं आपका बेहतर कराता हूं। एडिटोरियल के माध्यम से सारी चीजें आप सीख सकते हैं। हर प्रकार की क्लासेस आपको हमारी इस चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अपने हर जानकार के पास पर्सनली शेयर कीजिए और ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिए साथियों। और साथ ही साथ हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और बाकी संदीप एकेडमी नाम सर्च करेंगे तो ब्लैक कलर के लोगों के साथ आपको हमारा ऐप मिलेगा वहां पे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमने आज इस पर्टिकुलर वीडियो में चलना पर सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीख रहे हैं। तो आइए, सबसे पहला वर्ड जो बहुत ही कॉमन है दैट इज वॉक। वॉक का मतलब है टू मूव एट अ रेगुलर पेस बाय लिफ्टिंग एंड सेटिंग डाउन ईच फुट। आप चलना, लगातार चल रहे हो, जैसे वॉक कर रहे हो, वॉकिंग वाला तो बेसिक सा वर्ड है, आप अच्छे से जानते हैं। जैसे शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, वो एवरी डे अपने स्कूल को वॉक करती है, चलते चलते जाती है। मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक होता है ना, टहलना, चलना, ये हमारा वॉक हो गया। दैट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। इसके बाद से शुरू करते हैं सेकंड वर्ड दैट इज स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मतलब है टू वॉक इन अ स्लो रिलैक्स्ड वे, धीरे धीरे कहीं पर घूमना। जैसे आप कहीं पार्क में गए हैं, अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, इस प्रकार के चलने को स्ट्रॉल करना कहते हैं दोस्तों। वॉक मत बोलिएगा इसमें। वॉकिंग में आपकी चाल रेगुलर होती है, लेकिन जब आप स्ट्रॉल करते हैं तो इधर उधर लहराते हुए चल रहे हैं धीरे धीरे, वो स्ट्रॉलिंग होती है। दे स्ट्रॉल्ड थ्रू द पार्क आफ्टर डिनर। डिनर के बाद वो पार्क में बस धीरे धीरे चले। मार्च क्या है? टू वॉक ऑफ इन रेगुलर मीजर्ड स्टेप्स। नापे नपाए स्टेप होते हैं दोस्तों। ऑफ इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में, यानी पूरे ग्रुप के द्वारा जब मार्चिंग करी जाती है ना, सेना वगैरह में आप देखते हैं द सोल्जर्स मार्च्ड इन फॉर्मेशन, है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ये है आपका मार्च करना। तो ये भी तो एक प्रकार का चलना ही है। स्ट्राइड क्या है? टू वॉक विद लॉन्ग कॉन्फिडेंट स्टेप्स। जब आप लॉन्ग, थोड़ा सा उछाल मारते हुए चल रहे हैं ना, तेजी और आत्मविश्वास के साथ चलना, तेजी और आत्मविश्वास के साथ चलना, इस चलने को हम स्ट्राइड करना कहते हैं। ही स्ट्रोड इनटू द रूम लाइक अ लीडर। एक लीडर की तरह वो रूम में कॉन्फिडेंट होकर चला, यानी आया, स्टेज पे आया होगा, कुछ प्रोग्राम चल रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज स्ट्राइड। अगला वर्ड है टिपटो। टिपटो, टिपटो यानी टो की टिप पर। टू वॉक क्वाइटली ऑन द टोज। जब आप पैर के अंगूठे पर धीरे धीरे चुपके चुपके, छिपके छिपके, चुपके चुपके, चुपके चुपके चलते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं टिपटो। शी टिपटोड इनटू द बेबीज रूम। आप देखो कभी कभी मान लीजिए कोई कहीं पार्टी में गया था, लौटने में देर हो गई, अब घर की चाबी तो उसके पास थी, उसने खोला, सोचा बीबी सुन ना ले, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके आ रहा है। इसी को टिपटो कहते हैं। जब आप अपने एड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, आप अपने पंजे का इस्तेमाल करते, ऐसे वाला आगे वाले हिस्से का, तो उसको टिपटो कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइक। हाइक होता है टू टेक अ लॉन्ग वॉक स्पेशली इन द कंट्री साइड। लंबी पैदल यात्रा जो होती है, उस प्रकार की पैदल यात्रा को हाइक करना कहते हैं। वी हाइक्ड अप द माउंटेन फॉर आवर्स। हमने घंटों तक माउंटेन पर पैदल लंबी यात्रा करी, तो ये आपका हाइक हो जाता है। सॉन्टर क्या है? सॉन्टर, सॉन्टर है टू वॉक इन अ स्लो केयर फ्री मैनर, यानी आलसी और मस्त मौले अंदाज में। जब आप मस्त मौले अंदाज में चलते हैं तो उसको सॉन्टर कहा जाता है। ही सॉन्टर्ड इनटू द कैफे लाइक अ ओन्ड द प्लेस। ऐसे जैसे कि इसका ही अपना कैफे है भाई साहब। तो ही सॉन्टर्ड, आलसी और मस्त मौले अंदाज में चलना। क्रीप क्या है दोस्तों? टू मूव स्लोली
एंड क्वाइटली, स्पेशली टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। तो आप धीरे धीरे चुपके चुपके चलते हो, है ना। ये धीरे धीरे चुपके चुपके चलने में आपको अपनी टोज का इस्तेमाल नहीं करना, पूरा पैर रख के चलना है। देखो कैसे कैसे सिचुएशन बन रही, उसे कहते हैं द थीफ क्रिप्ट इनटू द हाउस एट नाइट, यानी चोर धीरे से चुपके से घर के अंदर घुसा यानी चला। लिंप होता है लंगड़ाते हुए चलना, टू वॉक विद डिफिकल्टी ड्यू टू इंजरी, पैर में चोट लग गई, आप ऐसे ऐसे करके चल रहे हो, इस प्रकार की चाल को लिंप कहते हैं। ही लिम्प्ड आफ्टर हर्टिंग हिज लेग, लेग में हर्ट होने के बाद वो लिंप किया यानी कि लंगड़ा कर चला, तो लंगड़ा कर चलना होता है लिंप। वेंडर, WANDER, टू वॉक एमलेसली विदाउट अ फिक्स्ड रूट, बिना किसी मकसद के, बिना किसी उद्देश्य के कहीं पर आदमी बस घूम रहा है, भटक रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, बिना उद्देश्य के भटकना आपका वेंडर होता है। द ओल्ड मैन वैंडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स पे इधर उधर भटकता रहा बिना किसी उद्देश्य का, आवारागर्दी करते हुए। ट्रेड मीन्स होता है टू वॉक और स्टेप ऑफन विद अ पर्टिकुलर इंटेंशन और साउंड, यानी कि पैर रखना या तो चलना। क्या कह रहा है, टू वॉक और स्टेप ऑफन विद अ पर्टिकुलर इंटेंशन और साउंड, ठीक है। जैसे बी केयरफुल वेयर यू ट्रेड इन द फॉरेस्ट, यानी जब फॉरेस्ट में, जंगल में तुम कदम रख रहे हो ना, तो थोड़ा सा संभल के चलो। तो माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सिचुएशन को समझिए, यानी आप अपने कदम रखो कब, जब बहुत ही पर्टिकुलर केयरफुल होकर, तो हम उसको कहते हैं ट्रेड, ठीक है। रैम्बल का मतलब होता है टू वॉक फॉर प्लेजर, आनंद के लिए इधर उधर घूमना, स्पेशली इन द कंट्री साइड, कहीं भी देश में घूम रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, ये घूमना कहलाता है आपका रैम्बल। दे रैम्बल्ड अक्रॉस द हिल्स ऑल आफ्टरनून, यानी ऑल आफ्टरनून अक्रॉस द हिल्स, ये इधर उधर घूमते रहे। अच्छा, रोम क्या होता है, टू ट्रेवल और टू वॉक एमलेसली ओवर अ वाइड एरिया, इधर उधर घूमना, हम उसे रोम कहते हैं। रोम में से एक वर्ड बनता है रोमिंग। पहले रोमिंग शब्द यूज किया जाता था जब आप किसी एक सिटी से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे, तो पुराने जमाने में, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, शायद कुछ पर्टिकुलर साल में चले जाएंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे मोबाइल में रोमिंग लगना शुरू हो जाती थी, है ना। तो आदमी रोमिंग ऑन करता था, तब जाके कहीं वहां का डेटा यूज कर सकता था अपने मोबाइल पे, वहां पे ये सब कुछ चेंज हो गया काफी। काउज रोम्ड फ्रीली इन द विलेज फील्ड्स, यहां पर स्टेट बदलने की जरूरत नहीं है, रोमिंग अलग है, ये रोम आपका घूमना टहलना, इधर उधर भटकना, घूमना से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मेंडर। मेंडर होता है टू वॉक स्लोली विदाउट अ फिक्स्ड पाथ, विदाउट अ फिक्स्ड पाथ, स्लोली इधर उधर घूमना, है ना। ऑफन वेंडिंगली उसे कहते हैं, यानी घुमाव तरीके से चलना, घूमना, उसे कहते हैं मेंडर। द रिवर मेंडर्ड थ्रू द वैली, यानी वैली में मेंडर्ड हुई रिवर, ऐसे करके, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। फिर अगला है ट्रज, TRUDGE मीन्स है टू वॉक स्लोली एंड विद एफर्ट, स्पेशली व्हेन टायर्ड, थके हुए कदमों से जब कोई आदमी चलता है तो उसे कहते हैं ट्रज। ही ट्रज्ड होम आफ्टर द लॉन्ग शिफ्ट, लॉन्ग शिफ्ट के बाद शरीर एकदम थक गई है, अब ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, दिस इज ट्रज, इसी को ट्रज कहते हैं। स्करी क्या है बच्चे, टू मूव क्विकली विद शॉर्ट स्टेप्स लाइक ए स्मॉल एनिमल, हम उसे कहते हैं छोटे छोटे कदमों से, जैसे छोटे जानवर चला करते हैं उस टाइप से चलने को स्करी कहते हैं, यानी तेजी से छोटे छोटे कदमों से चलना, छोटे छोटे कदमों से जल्दी जल्दी चलना, हम उसे कहते हैं दोस्तों स्करी, है ना। द माइस स्करीड अंडर द टेबल, चूहों को देखिए, है ना, तो इसको हम स्करी कहते हैं। स्कैम्पर होता है टू रन और मूव क्विकली एंड प्लेफुली, उछलते कूदते दौड़ना को कहते हैं दोस्तों स्कैम्पर। जैसे द चिल्ड्रेन स्कैम्पर्ड अराउंड द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में चल रहे हैं उछलते कूदते। परेड तो आप अच्छे से जानते हैं, टू वॉक इन अ फॉर्मल एंड प्राउड मैनर, उसे हम परेड कहते हैं। ऑफन फॉर डिस्प्ले, शोभा यात्रा में चलना, आप देखते होंगे परेड होता है ना इंडिया गेट पे दोस्तों। द ट्रूप परेडेड ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे पे ट्रूप ने परेड किया, तो वो परेड आपका वो भी तो चलने ही है। प्लॉड का मतलब है टू वॉक हैवली एंड स्लोली, धीमे और भारी कदमों से चलना, उसे हम प्लॉड करना कहते हैं। ही प्लॉडेड थ्रू द मड, जब आप कीचड़ में चल रहे हो आपके पांव पूरी तरीके से भारी हो जाते हैं, अब आप एकदम रगड़ रगड़ के उठा उठा के चल रहे हो, है ना, धीरे धीरे
जम गया पांव आपका, या पैरों में आपने कुछ बड़ा सा हैवी सा कुछ बांध लिया जिसकी वजह से आपके पांव ही नहीं उठ रहे हैं। जैसे मिल्खा सिंह जी की कोच में, उनकी मूवी में एक सीन था कि उनकी कोच ने कुछ हैवी सा उनके पैर में बांध दिया, वो कह रहे सर पांव ही नहीं उठ रहे हैं, तो वो काफी भारी पांव हो गए जिसकी वजह से धीरे धीरे चाल बन रही है। इसे प्लॉड करना कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड स्लिंक है, टू मूव क्विकली, टू मूव क्वाइटली एंड सीक्रेटली ऑफन विद गिल्ट, यानी चुपके से और शर्मिंदा होकर चलने को स्लिंक कहते हैं दोस्तों। द कैट स्लिंक्ड अवे आफ्टर ब्रेकिंग द वेस, वेस को तोड़ने के बाद बिल्ली स्लिंक्ड करके चली यानी शर्मिंदा होकर चुपके चुपके चलना, उसे हम स्लिंक करना कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो चलने पर बेस्ड थे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग चलना हो सकती है किसी पर्टिकुलर टाइप का, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। इनमें से कौन कौन से वर्ड्स आपको पहले से पता थे वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार के शानदार वीडियोस आप पा सकते हैं संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे, तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने हर साथी के पास। मेरे इस चैनल पे आपको 4 सेक्शन पे मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए कंटेंट मिलेंगे, वीडियो सेक्शन, शॉर्ट सेक्शन, लाइव सेक्शन एंड पोस्ट सेक्शन में। प्लेलिस्ट में तो इन्हीं सेक्शंस में पढ़ाई की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ब्लैक कलर के लोगों के साथ है, संदीप एकेडमी के नाम से दोस्तों, संदीप एकेडमी जरूर सर्च करिए, या तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट जाइए, डाउनलोड करिए और इसी ऐप से बहुत सारे फ्री कंटेंट, टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन, फुल फाउंडेशन बैचेस इन अफोर्डेबल प्राइसेस, सस्ते में ई बुक्स, प्रैक्टिस करने के लिए सब कुछ दिया हुआ है। आप ऐप तुरंत फटाफट डाउनलोड करिए और जाके ये सारे फोल्डर्स, सारी डायरीज को चेक कर डालिए दोस्तों। ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे जो डिस्काउंट पे अवेलेबल है अभी, तो तुरंत जाइए और इनरोल करिए इन बैचेस में। बाकी की ये मेरी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा साथी। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर अच्छी लगी तो थम्स अप देकर जाइएगा, आपके थम्स अप हमें मोटिवेट करते हैं, तो जरूर थम्स अप दीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे। कमेंट करके बताइए कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में कुछ धमाकेदार नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ें और आगे बढ़े दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद साथियों।